हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्वेश्चन पर, जो प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसका फॉर्मेट में बना के रखा हूं। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या फॉर्मेट पूछा गया था कि 8 पर्सन्स A, B, C, D, E, F, G, H standing on a gates of 2 rectangular park। मतलब दो आयताकार पार्क के गेट में 8 व्यक्ति खड़े हैं। अगर दो आयताकार पार्क के गेट में 8 व्यक्ति खड़े हैं, मतलब एक आयताकार पार्क के गेट में 4 व्यक्ति खड़े होंगे, तो एक पार्क में 4 व्यक्ति, दूसरे पार्क में 4 व्यक्ति। फिर बोला गया है द रेक्टेंगुलर पार्ट सच दैट वन इज स्मॉलर एंड सेकेंड इज लार्ज विथ स्मॉल इनसाइड ऑफ द लार्ज वन। एक स्मॉलर पार्क होगा, एक बड़ा पार्क होगा। स्मॉल जो है बड़ा पार्क के अंदर रहेगा, ये पार्ट बता दिया गया है। द गेट्स आर ऑन द 4 साइड ऑफ पार्क। जो गेट है पार्क के चारों साइड में, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, ये हमारा बता दिया गया है। फिर बोला गया है the one who is standing outer park facing center and the one who standing inner park facing outside। मतलब कि जो भी व्यक्ति बाहर वाले पार्क में खड़ा है वो अंदर की तरफ देख रहा है, और जो व्यक्ति अंदर वाले पार्क में खड़ा है वो बाहर की तरफ देख रहा है। मतलब कि यहाँ पे दो कंडीशन है। जैसा कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जब भी क्वेश्चन आता था तो जितने भी व्यक्ति एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बैठते थे, या तो सभी आउटसाइडर होते थे या तो सभी का फेसिंग इनसाइडर होता था। तो यहाँ पे मिक्सअप करके क्या किया गया है कि दो रेक्टेंगुलर पार्ट को दे दिया गया है। एक पार्क बाहर की तरफ है और दूसरा अंदर की तरफ है, और दोनों पार्क में 4-4 व्यक्ति बैठे हैं, हर साइड में एक व्यक्ति। बाहर के पार्क में जो व्यक्ति बैठेगा वो बाहर के पार्क में जो बैठेगा वो अंदर की ओर फेस करके देख रहा है, और अंदर के पार्क में जो व्यक्ति है वो बाहर की ओर देख रहा है। तो ऐसा फॉर्मेट का जब भी क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, हमेशा 2 डायग्राम आप तैयार रखिएगा। यहाँ भी एक डायग्राम है, यहाँ भी एक डायग्राम है। 4 व्यक्ति बाहर है, 4 व्यक्ति बाहर है, 4 व्यक्ति अंदर, 4 व्यक्ति अंदर। जो अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है, अंदर है वो बाहर की ओर देख रहा है, जो बाहर है वो अंदर की ओर देख रहा है। ये हमारा क्लैरिफाई हो गया। अब एक एक करके आगे की कंडीशन को देखते हैं। There is one person standing between of B and D। B तथा D के बीच में एक व्यक्ति है। मतलब B जहां बैठेगा एक व्यक्ति के बाद D बैठेगा, लेकिन ये तो नहीं ना बताया गया है कि B और D आउटर पार्क में है या इनर पार्क में है। तो हम क्या करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज आया कि नहीं। एक पॉसिबिलिटीज है आउटर पार्क में बैठने का, एक पॉसिबिलिटीज है इनर पार्क में। तो 2 पॉसिबिलिटीज में 2 डायग्राम में इंप्लीमेंट करना है। एक पहले हम लोग आउटर पार्क में बैठा देते हैं कि B और D के बीच में एक व्यक्ति, B और D के बीच में एक व्यक्ति, और एक इनर पार्क में बैठा देते हैं कि बी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी यहाँ एक व्यक्ति के बाद डी, बी यहाँ एक व्यक्ति के बाद डी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोला है, सी फेसेस बी। सी किसकी ओर देख रहा है, बी की ओर। तो बी जहां बैठेगा उसके सामने सी बैठेगा, तभी तो सी बी को देख पाएगा। तो बी अगर यहां तो इसके सामने सी को बैठाएंगे तभी तो सी बी की ओर देखेगा। बी यहां तो उसके सामने सी बैठेगा तब सी बी की ओर देखने लगेगा। ये भी हमारा क्लैरिफाई हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए इज ऑन द राइट ऑफ सी। ए सी के ठीक राइट साइड में बैठा है। ए सी के ठीक राइट में बैठा है, तो सी अगर यहां है तो ये तो आउटर बाहर की ओर देख रहे हैं, तो इसका राइट किधर हो जाएगा। ये राइट और लेफ्ट का कंडीशन आप लोगों को समझना होगा। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं स्ट्रेट लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो ये मैंने बताया था कि राइट और लेफ्ट में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट है तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन का कंफ्यूजन बहुत कम हो जाएगा। तो ए सी के इमीडिएट राइट में है, सी यहां तो उसके इमीडिएट राइट में इस तरफ ए बैठेगा, सी यहां तो उसका इमीडिएट राइट इस तरफ होगा, और इस तरफ कौन बैठेगा, ए। ये क्लियर है। सी का इमीडिएट राइट ए यहां हो गया, सी का इमीडिएट राइट ए यहां हो गया। आगे क्या बोल रहा है, G is not immediate right or left of D and G is not faces F। D और F, G जो है D के लेफ्ट और राइट में नहीं बैठेगा। तो D बैठा कहाँ है भाई, यहाँ। तो G D के लेफ्ट में मतलब यहाँ नहीं बैठेगा, D के राइट में मतलब यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो पहले से कोई और बैठा हुआ, यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। इसका मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग G आउटर पार्क में नहीं बैठेगा, नीचे अंदर वाले पार्क में बैठेगा। तो अंदर वाले पार्क में G के लिए 2 पोजीशन, इस दोनों पोजीशन को हमने मार्क आउट कर लिया। यहां पर D के राइट और लेफ्ट में G नहीं बैठेगा, तो D के लेफ्ट में G नहीं बैठेगा, यहां पे
पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब डी के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, राइट में नहीं बैठेगा, इसका मतलब कि अंदर वाले पार्क में जो 4 स्थान था, चारों स्थान में जी नहीं बैठ पा रहा है। जब अंदर वाले स्थान में नहीं बैठेगा तो बाहर वाले स्थान में बैठेगा, और बाहर वाले स्थान में 1 2 पोजीशन हमारा वैकेंट था, दोनों पोजीशन को हमने मार्कआउट कर लिया। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, G इज नॉट फेसेस D और F। G ना तो D की ओर देख रहा है ना तो F की ओर, D की ओर नहीं देख रहा है और F की ओर कौन नहीं देख रहा है, G। तो G के लिए पॉसिबिलिटी पोजीशन था क्या क्या, ये और ये। G अगर यहां बैठता तो D की ओर देखने लगता, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन G D की ओर नहीं देख रहा है, इसका मतलब G यहां नहीं बैठेगा। तब कंफर्म G हमारा यहां बैठेगा। अब इस कंडीशन में आते हैं, G जो हमारा D की ओर नहीं देख रहा तो G के लिए 2 पॉसिबिलिटीज था। G यहां नहीं बैठ सकता है क्योंकि अगर G को हम यहां बैठा देंगे तो G D की ओर देखने लगेगा और अकॉर्डिंग टू कंडीशन G D की ओर फेस नहीं कर रहा है, तो G यहां पे कैंसल, इसका मतलब G यहां बैठेगा। यह भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 1 person इज स्टैंडिंग बिटवीन H एंड F। H और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो H और F के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन यहाँ पे एक और लाइन ध्यान दीजिएगा, G इज नॉट फेसेस D और F। हमने D को भी इंप्लीमेंट किया, F को नहीं किया, मतलब G F की ओर भी नहीं देखेगा, ये क्लियर है। आगे क्या बोला है, 1 person स्टैंडिंग बिटवीन H एंड F। H और F के बीच में एक व्यक्ति को बैठाना है, तो ये पॉसिबल तभी होगा ना कि H और F के बीच में एक व्यक्ति तभी बैठ सकता है जब दोनों एक ही पार्क में बैठेंगे, मतलब दोनों या तो इनर पार्क में बैठेगा या तो दोनों आउटर पार्क में। यहां देखते हैं, इनर पार्क में एक ही पोजीशन खाली है और H और F 2 व्यक्ति, मतलब इनर पार्क में बैठ नहीं सकता। इसका मतलब आउटर पार्क में H और F के लिए ये 2 पोजीशन मिल गया है, H यहां एक व्यक्ति के बाद F, H यहां एक व्यक्ति के बाद F, क्लियर है। यहां पे देखते हैं, आउटर पार्क में 3 पोजीशन फुल हो चुका है और वैकेंट एक ही पोजीशन है, और H और F के लिए 2 पोजीशन वैकेंट होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर आउटर पार्क में नहीं है, तो इनर पार्क में 2 पोजीशन हमें मिल रहा है, एक यहाँ तो एक यहाँ और एक यहाँ तो एक यहाँ। कहीं भी बैठाइएगा बीच में एक व्यक्ति जरूर आएगा, इधर से देखिएगा एक व्यक्ति है बीच में, इधर से देखिएगा इस दोनों के बीच में एक व्यक्ति है, क्लियर है। तो H और F के लिए ये दोनों पोजीशन तो मिल गया, लेकिन एग्जैक्टली H कहाँ बैठ पा रहा है, एग्जैक्टली F कहाँ बैठ पा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट था जिसे हमने इग्नोर किया था कि G इज नॉट फेसेस F, G F की ओर नहीं देख रहा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि यदि G F की ओर नहीं देखेगा तो F भी तो G की ओर नहीं देखेगा। अब F G की ओर नहीं देखेगा तो F G के सामने नहीं बैठेगा, तो G के सामने F यहाँ नहीं बैठेगा तो कंफर्म F यहाँ बैठेगा, और अगर F यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे कौन बैठेगा, H, क्लियर है ये। सिमिलरली G के सामने F यहां नहीं बैठेगा तो F यहां बैठेगा, और अगर F यहां बैठेगा तो यहां पर H बैठेगा, ये क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति बैठ गए। अब एक ही पोजीशन वैकेंट है और वो पोजीशन है E के लिए, E को प्लेस कर दिया गया, E के लिए एक पोजीशन था, E को प्लेस कर दिया। दोनों अरेंजमेंट हमारा सही है, दोनों अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल कंप्लीट भी हो गया, तैयार भी हो गया। लेकिन जब दोनों अरेंजमेंट तैयार हो गया और दोनों अरेंजमेंट हमारा सही है तो ऐसा कैसे हो सकता है, अरेंजमेंट तो कोई एक ही सही होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसका मतलब कोई और क्लू जरूर होना चाहिए। एक आखिरी क्लू है, E इज फेसिंग सेंटर, E कहां देख रहा है, सेंटर की ओर। तो यदि E सेंटर की ओर देख रहा है तो सेंटर की ओर देखने के लिए E को आउटर पार्क में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ E यहाँ बैठा है तो ये तो आउटसाइडर देख रहा है, बाहर की ओर देख रहा है, सेंटर तो देख नहीं रहा है। इसका मतलब ये अरेंजमेंट हमारा एरर है और E सेंटर की ओर होने के कारण ये अरेंजमेंट हमारा सही है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा अभी डायग्राम स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ये जो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, ये जो अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ है, इसके बेस पे मैंने 2 ही क्वेश्चन यहाँ रखा है क्योंकि 2 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ है, अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ, उस पर पहला क्वेश्चन क्या है, विच पर्सन डज F फेसिंग, F किसकी ओर देख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, F किसकी ओर देख रहा है, तो F किसकी ओर देख रहा है, A की ओर। इसका मतलब इसका आंसर हो गया हमारा A, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्ट अ ग्रुप, इस 5 में से एक को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, DBHGF, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, DBHF आउटर पार्क में सॉरी इनर पार्क में होने के कारण एक ग्रुप बना रहा है, लेकिन हमारा ये जो G है ये उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि बाकी सारे इनर पार्क के हैं और ये आउटर पार्क का है। तो G एक अकेला है जो उस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो अलग ग्रुप बनाया, मतलब कि वो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमारा आंसर कंसिडर कर गया, क्लियर है। तो ये हमारा SBI PO फॉर्मेट का एक क्वेश्चन था जिसे SBI PO में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया। ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लियर है। धन्यवाद।